पारसनाथ सर्किट को डी नोटिफाई कौन करेगा? इको सेंसिटिव जोन के रूप में यहां पे गैजेट नोटिफिकेशन 2019 में केंद्र ने जारी किया था, लेकिन उसके बाद से राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी का कहना है कि इस सरकार ने जो नया अपना टूरिज्म पॉलिसी लाया है उसमें टूरिस्ट स्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है सबसे पवित्र जगह जैनियों के लिए जो है सनमेध शिखर को, यानी पूरे पारसनाथ सर्किट को। और इस मुद्दे पे जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि उसका कोई रोल नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो एक तो रघुवर दास सरकार के वक्त में जारी हुआ है और केंद्र ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था। तो राजनीति इस पर अब गरमाने लगी है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये इनका कहना है कि टूरिज्म पॉलिसी जो 2022 में लाया गया फरवरी में, उसमें सनमेध शिखर को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो घोषित किया गया है और इससे कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता, जो सनमेध शिखर जहां से 24 में से 20 तीर्थंकर का मोक्ष हुआ है, निर्वारण हुआ है, वो उसकी पवित्रता खतरे में पड़ सकती है आप लोगों के नए पॉलिसी से। देखिए, हमारी पॉलिसी के पहले की जो पॉलिसी रही, जो पूर्ववर्ती सरकार की पॉलिसी रही, जो केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, पहले तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। त्रुटि कहाँ है, गलतियां किसने की? आज इस सरकार ने तो, जो पिछली सरकार की अधिसूचना थी, केंद्र सरकार की अधिसूचना थी, इको टूरिज्म के नाम पर अधिसूचित किया गया, हम सेंसिटिव हम तो उसी को मान के चल रहे हैं, उसी का अनुकरण कर रहे हैं। अगर केंद्र की बात, केंद्र के नोटिफिकेशन है तो उसको मानना बाध्यकारी होता है राज्य के लिए। तो अब ये जो उबाल दिखता है, उबाल तो उस सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। कहीं न कहीं जैन धर्मावलंबी जो भी हैं आज आंदोलनरत हैं, हम लोग की संवेदनाएं, भावनाएं उनके साथ हैं और निश्चित रूप से एक संवेदनशील सरकार, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज सामने हैं। हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है। हम भावनाओं को समझते हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, कुछ वक्त की जरूरत है। तो ये प्रस्ताव आप लोगों को भेजना पड़ेगा ना। मान लीजिए डी नोटिफाई भी अगर केंद्र करती है, केंद्र का जो गैजेट नोटिफिकेशन उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो माननीय मुख्यमंत्री ने यही भरोसा दिलाया है कि मुझे कुछ वक्त दें, मैं निश्चित रूप से निर्णय लूंगा आपकी भावनाओं के अनुरूप। लेकिन अभी तो मैंने पढ़ा अखबारों में कि अमर बाउरी जी ने स्पष्ट रूप से बोला कि रघुवर सरकार ने गलती की थी, अब उस गलती को सुधारिए। तो वो लोग गलती करते रहे और हम लोग सुधारते रहे और कहीं न कहीं मिसगाइड करते हैं ये लोग उतर के। मैंने यहाँ के सांसद का भी बयान सुना और पढ़ा, उटपटांग बातें करते हैं ये लोग। उनकी सरकार ने गलती किया, ठीकरा फोड़ते हैं हेमंत सोरेन सरकार पर। तो ऐसा थोड़ा ही होता है, जनता जानती है सब कुछ। और खास करके मैं जैन धर्मावलंबियों से आग्रह करूंगा कि चीजों को समझें, तथ्यों को समझें और जो आरोप बनता है पूर्ववर्ती सरकार पर बनता है, हाँ त्रुटियां हैं तो ये सरकार निराकरण करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो मनोज पांडे साफ तौर से कहना है कि गलती किसी और की और भरने किसी और को कहा जा रहा है, फिर भी सरकार संवेदनशील है और भावनाओं को देखते हुए कोई ठोस फैसला, एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा, ये जेएमएम का साफ तौर से मानना है। बहरहाल ये अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि टूरिज्म पॉलिसी की वजह से कोई समस्या हो रही है, तो ऐसा नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन अगर केंद्र का है तो उसे राज्य सरकार बदल नहीं सकती है। बेशक अब किस तरह का प्रस्ताव जाएगा उसको जो है स्टडी किया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ हैं। सनमेध शिखर को लेकर यहां पे पॉलिटिक्स रोल आउट हो चुका है और जेएमएम जो है वो बीजेपी के कोर्ट में बॉल डाल रही है कि केंद्र ने गजट नोटिफिकेशन निकाला था तो आखिर ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्यों जेएमएम के ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है कि जेएमएम ने पॉलिसी जो निकाला है उसमें त्रुटि है और उसके वजह से नाराजगी है। बात करते हैं इनसे। देखिए सत्यजीत जी, पूरे तरीके से ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि जब हमारी सरकार थी यहाँ पर तो हम लोगों ने 22 अक्टूबर 2018 को सरकार का एक विभागीय संकल्प निकाल कर ये डायरेक्शन दिया था कि जो पारसनाथ पर्वत है उसकी पवित्रता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और उसके बाद जो केंद्र के ये गजट की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पर्यटन क्षेत्र प्रक्षेत्र
और स्थल स्लैश इसको डिफाइन किया गया है झारखंड में, उसमें पारसनाथ का नाम है, यानी स्थल स्लैश प्रक्षेत्र। तो इसको ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार के बजट में सिर्फ इतना है कि जो झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल स्लैश प्रक्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं, बिल्कुल हाँ। और आप देखिए ये सारा हंगामा जो है ये फरवरी 2022 के बाद मचा है। फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने अपने बजट में इसको पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किया, ये इनकी सरकार की पॉलिसी में। जी बिल्कुल, टूरिज्म पॉलिसी में इन्होंने ऐसा किया। और अब आप देखें कि उसके बाद कई चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, कई मीडिया हाउसेस ने स्टिंग ऑपरेशन किया कि पारसनाथ में जो हमारी सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ, मांस की बिक्री, मदिरा की बिक्री वो शुरू हो गई। ये तो कभी नहीं होती थी, ये खुलेआम अभी नहीं हो रहा है। अब ये अब सरकार ने रोक लगाई होगी, लेकिन एक हफ्ते पहले तक तो सारे चैनलों ने स्टिंग करके दिखाया था ये हो रहा है। हमारी 23 दिसंबर को एक नोटिस गया है जिसमें कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड रहेगा अल्कोहल और नॉनवेज इस क्षेत्र में, और इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ जो टूरिज्म सेक्रेटरी है उन्होंने जो है डायरेक्शन भी भेजे हैं, डायरेक्टिव भेजे हैं। देखिए सत्यजीत जी, इसका सबसे मजेदार पार्ट वही है कि 23 दिसंबर को जो विभाग ने फिर से गिरिडीह के उपायुक्त को जो चिट्ठी भेजा है और कहा है कि यह मांस और मदिरा का सेवन नहीं होगा, उस चिट्ठी के साथ हमारे 22 अक्टूबर 2018 के चिट्ठी को एनेक्स किया है कि सरकार का ये आदेश अभी भी लागू है। यानी उस चिट्ठी के साथ उसी चिट्ठी को भेज रहे हैं जो हमारी सरकार ने जारी किया था। तो हम लोगों ने कब मांस और मदिरा की बिक्री का परमिशन दिया था? इस सरकार में तो चोरी छिपे खनिज संपदा इन्होंने बेच दिया, अब तो स्थलों की पवित्रता भी नाश कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इतना दिन क्यों लटका रहे हैं मुख्यमंत्री, जो एक आदेश से इस पूरे क्षेत्र को वो तीर्थस्थल घोषित कर सकते थे? पता नहीं अभी भी किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है बीजेपी सीधे सीधी आरोप लगा रही है जेएमएम के ऊपर, और जेएमएम ये कहती है कि उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है बीजेपी और जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार के बीच, कि सनमेद शिखर में जो मामला आया है सामने और जिसको लेकर डिस्प्यूट है और आई ऑफ द स्टॉर्म है, उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, कौन उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, कैसे वो मामला रिजॉल्व होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।